वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट सिमुलेटेड प्रोग्राम में असाइनमेंट 19 के अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल है, लिस्ट 2 में उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है और मैच करना है। तो फर्स्ट इथेन है। इथेन 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है जिसे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा, इसमें पाई बॉन्ड कोई नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ओनली 7 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो इथेन में टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो लिस्ट 2 दिया है, इसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम पूछा है। तो 2 कार्बन एटम देखो, एक हमारा ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, दोनों के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है। सिंगल का मतलब सिग्मा बॉन्ड, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास किस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड, तो ए का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बी का देखो, इथीन। इथीन का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड का मतलब अभी हमने देखा 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो इथीन में 1 सिग्मा और 1 पाई, ये देखो फोर्थ ऑप्शन है, तो बी का 4 A3 B4 C और D दोनों में है। अब सी से आंसर आ जाएगा। कार्बन मॉलिक्यूल C2। तो C2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर देखें तो C2 में ओनली 2 पाई बॉन्ड्स होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि C2 का जब हम लोग कन्फिग्रेशन करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 12। तो पहले सिग्मा 1s में और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1 2 1 देखेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद 2 आएगा तो पाई 2px एंड पाई 2py। इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8, 4 बचे, 2 इसमें 2 इसमें। तो ओनली देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर जो निकालेंगे यही बचेगा ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 8 माइनस ये जो 4 थे एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल हो गए। 2 जो आया वो इसके कारण आया, पाई के कारण, इसीलिए ओनली पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका सेकेंड पार्ट सी में है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी देखिए लो, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ से 1, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अगर C2 का भूल गए तो डी इथाइन से चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दिया हुआ है प्रोपाइन। प्रोपाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन पे पास कर रहे हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले ए देखना है क्या बनेगा, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ए, फिर सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। तो पहले ए क्या बनेगा वो देखना है। तो ये जो है रिएक्शन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करें, रेड हॉट मतलब 873 केल्विन पे, तो ये एरोमेटिक, अगर इथाइन होता तो बेंजीन बनता, लेकिन 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइन है तो 3 मिथाइल भी लगेगा इसमें, तो बेंजीन तो बनेगा क्योंकि इथाइन का ही डेरिवेटिव है। इथाइन में एक CH3 लग गया और अल्टरनेट कार्बन पे, एक इस पे नहीं है इस पे है, अल्टरनेट कार्बन पे मिथाइल लगेगा, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें पूछा है हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जो मिथाइल है बच्चे, इसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 1 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है तो 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी जो CH3 है ये 3
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो जितने सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। तो यहाँ देखो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड टोटल CH3 में 3 होगा। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 21। और पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में एक होता है, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो हमें पूछा है ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो 21 बी पार्ट में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा ब्यूटाइन है, इससे सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है। सिस एडिशन होता है कैटालाइटिक एडिशन में, जब H2 के साथ PDBaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट लिंडलार कैटलिस्ट या रोजनमुंड कैटलिस्ट डालें तो ये P पार्ट है H2PD। यहाँ पे अगर हम लोग H2 ऐड करें PDBaSO4 के साथ में या प्लेरिनाइज्ड कार्बन के साथ में तो ये बनाता है सिस अल्कीन, सिस एडिशन होता है इसमें। तो इसका थर्ड का हमारा डायरेक्ट रिएजेंट पूछा था, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब देखो सारे हाइड्रोकार्बन हैं, तो हमने देखा है बच्चे, देखो जैसे अल्काइन है, हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मतलब एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ यहाँ पे कार्बन के। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है तो एस कैरेक्टर कितना होगा 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर। दूसरा है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, ये भी sp है, सेम है, लेकिन यहाँ पे CH3 लग गया जो कि प्लस आई ग्रुप है। क्या लग गया हमारे पास प्लस आई ग्रुप, ठीक है। इसके मतलब ये इससे कम एसिडिक होगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, माइनस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। फिर है हमारे पास इथाइन, इथाइन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इसकी हो गई 50% था, यहाँ पे हो जाएगा 33.3%, 33 कर लो। और CH3 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 का मतलब है परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। तो अब देखो ये हमारा आंसर सबसे ज़्यादा यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, फर्स्ट पार्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमारा रिएक्शन है प्रोडक्ट दी करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट ए और बी दोनों पूछा गया है। फॉलोइंग रिएक्शन, हमारा रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, इसमें H2O डाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में मरकरी के प्रेजेंस में। तो मर्क्यूरिक सल्फेट है तो ये मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन होगा, इसमें जो है अल्कोहल बनता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। CH3 एक पाई बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बचेगा तो H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, OH यहाँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, यही इंटरमीडिएट है, ये हमारा पता चल गया। अब ये इनोल बन गया और हमने क्या पढ़ा है, इनोल ऑटोमेटिकली अपने आप रूम टेम्परेचर पे टोटोमेराइज होके कीटो बना लेता है, तो ये कीटोन बन गया जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये हो गया बी, तो एक इनोल होगा और एक कीटो। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, सी पार्ट, ये हमारा इनोल है, ये हमारा कीटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द रिएक्शन इथाइन है, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया, फिर इथाइल ब्रोमाइड, तो हमारा क्या पूछा है X बन रहा है, X में फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया CH3CH2Br, तो Y बन रहा है, X और Y दोनों फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे ऊपर हमने बात किया था इथाइन एसिडिक होता है और ये देखो बता भी दिया ये H एसिडिक है, ये वाला भी एसिडिक है, तो एक बार में कोई एक रिमूव होगा। तो फर्स्ट स्टेप में सोडामाइड जो कि बेस होता है लिक्विड अमोनिया के साथ डाला, तो सोडामाइड NH2 क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, तो NH3 बना लिया और ये सॉल्ट बना लेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस Na+। अब इसमें CH3CH2Br डाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये इस पर अटैक करेगा कार्बन पे,
बी आर यहाँ से रिमूव होके Na प्लस बी आर माइनस NaBr बना लेगा। तो CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ गया? CH। ठीक है, तो हमारा X पता चल गया। X क्या हो गया? 1 2 3 4 ब्यूट 1 आयन या 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन देखो A में है और D में है, 2 ब्यूटाइन कैंसिल हो गया। अब इस दोनों में से हमें क्या पूछा है? इसमें फिर से सोडामाइड डाल दिया, तो सोडामाइड फिर से डाल दे NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ सेम, तो क्या होगा? ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको रिमूव कर देगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। अब इसमें फिर से डाल दिया इथाइल ब्रोमाइड C माइनस Na प्लस, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से Br माइनस बाहर, जो Na के साथ NaBr बनाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ आ जाएगा CH2 CH3, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स 3 आयन या 3 हेक्स आयन, देखो फर्स्ट पार्ट में है तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, डी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक अल्काइन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा? एक्चुअली में ये ऑक्सीजन जो है ये ओजोन है, O3 है। तो सबसे पहले देखो जो अल्काइन है फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड बनाएगा, तो ओजोनाइड में डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बच जाएगा, यहाँ पे ओजोनाइड बन जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा CH2 CH3। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस वैसे H2O2 और के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस दिया, किसके साथ करना है ये नहीं बताया। जिंक और H2O भी डालते हैं तो भी रिमूव हो जाएगा, तो ये सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दो। चलो H2O और या जिंक और वाटर डालते, जिंक भी डाल देते तो ज़्यादा अच्छा बात था। तो ये जो है जिंक के साथ वाटर बन के अलग हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O बनाता है, ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन करता है। एक इथाइल एक मिथाइल, एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, ग्लाइऑक्सल, इथाइल मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एसिटिक एसिड, और ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, तो एक एसिटिक एसिड बन गया और दूसरा 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में है हमारे पास, एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड बी पार्ट है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ अल्काइन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज़। जो अल्काइन है इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अल्काइन है उसमें देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर एसिटिलीन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर उससे बड़ा है तो कार्बन आ जाएगा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में और ये दोनों पाई बॉन्ड है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा? पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा? अब देखो ये एक पी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, अब जो है 2 p ऑर्बिटल बचेगा, एक ये आपस में ये सिग्मा बना लिया, ये पाई, फिर दूसरा जो p ऑर्बिटल होगा ये भी आपस में पाई बनाएगा। तो इसके कारण से इसका शेप क्या हो जाता है? सिलेंड्रिकल, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बनता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड देखो किसमें है? ऑप्शन यही है, 1 सिग्मा CC एंड 2 पाई CC बॉन्ड, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कौन सोडामाइड के साथ एक कंपाउंड ट्रीटेड विथ सोडामाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट, कौन सा कंपाउंड होगा? तो सोडामाइड अभी हमने बताया बेस है, तो बेस के साथ कौन रिएक्शन करेगा? जो एसिडिक है, तो एसिडिक कौन होगा सबसे ज़्यादा? एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो एसिटिलीन कौन है? फॉर्मूला इसका क्या होगा? C2H2, ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स प्रीडोमिनेंटली। सोडियम और लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन है, और बर्च रिडक्शन में हमारा ट्रांस अल्काइन बनता है, क्योंकि ट्रांस एडिशन इसमें होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें हमने क्या डाल दिया?
सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड NH3। सोडियम के बदले लिथियम भी ले सकते थे, अल्कली मेटल। तो ये क्या करेगा, ट्रांस एडिशन, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 इधर है तो दूसरा इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है तो दूसरा इस साइड से ऐड होगा, ट्रांस एडिशन होगा। तो ट्रांस देखो कौन सा है, ट्रांस 2 ब्यूटीन 10 का सेकेंड पार्ट हो जाएगा, सॉरी C पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, RCH2CCl2R रीएजेंट अल्काइन बनाया, तो रीएजेंट क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, एक बार एक Cl हटेगा डबल बॉन्ड, दूसरा Cl हटेगा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन कौन करेगा, सोडियम तो करेगा नहीं, HCl करेगा नहीं, हाइड्रोलाइसिस कर देगा KOH इन इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डालने से एलिमिनेशन होता है। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, तो इसका हो गया C पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पीसीज, और पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज विच ओबे हक्केल रूल इज, कितने कंपाउंड इसमें से हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हक्केल रूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हक्केल्स रूल के लिए 4 कंडीशंस हैं, और जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हक्केल रूल को फॉलो करेगा, और जो कंपाउंड हक्केल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है। तो देखो पहला कंडीशन है रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, जो कि सारे हैं। दूसरा है मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब रिंग में जितने एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp या sp2 होगा। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस इसमें होना चाहिए। और तीसरा है जो नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको इक्वल करोगे 4n+2 से, तो n की वैल्यू होल नंबर आना चाहिए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन में अल्टरनेट है, और 4n+2 इसमें अलग अलग रिंग का देखना पड़ेगा, 2 4 6, 4n+2 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1, तो ये एरोमेटिक है। सेकेंड देखो डीलोकलाइज भी हो रहा था यहाँ पे, इस रिंग में देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, इधर भी डीलोकलाइज हो रहा था सेम। यहाँ पे देखो ये इधर डीलोकलाइज होगा तो लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रिंग भी है प्लेनर भी है। 4n+2 के इक्वल हो जाएगा 2 4 6, तो यहाँ से भी n की वैल्यू 1 आ जाएगा, ये भी हो गया, 1 and 2 दोनों है। 3 देखो रिंग भी है, डीलोकलाइज भी है, प्लेनर भी है, लेकिन 4n+2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, तो n की वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें देखो ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इसमें भी 4n+2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4, जो कि इसमें था, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ देखो, 4n+2 इक्वल्स टू 4 हो रहा था। अब ये देखो फिफ्थ में, इसमें ये डॉट नहीं है, 4n+2 ये इधर शिफ्ट होगा, लोन पेयर है नहीं, तो 4n+2 इक्वल्स टू 2 होगा, 4n 0, तो n की वैल्यू 0, ये हो जाएगा। इसमें देखो इसमें भी ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन 4n+2 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, 4 बॉन्ड 8, तो 4n इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू 4/6/4, 3/2, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो इसका भी होगा। तो 1 2 5 7 4 हो गया, 4 ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमंगस्ट विच कंपाउंड एमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है वो पूछा गया है। तो प्लेनर देखो ये वाला यहीं पे दिख गया हमें सामने में, sp3 है, sp3 है तो ये प्लेनर नहीं होगा, तो सी एरोमेटिक नहीं होगा, तो डायरेक्ट दिख गया हमें 13 का सी पार्ट। 14 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल किस पे इजीली अटैक करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। तो OH देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी +m है, Cl वैसे +m और -I दोनों होता है, NO2 -m ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो +m ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है, -m और -I ग्रुप घटाता है।
तो बेंजीन में कोई नहीं है, इसमें माइनस एम है घटाने वाला, इसमें भी घटाने वाला, इसमें बढ़ाने वाला, तो सबसे ज़्यादा ए पार्ट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट सी इज, सी क्या होगा, C7H8, देखो C6H6 बेंजीन रिंग होता है, तो एक कार्बन बच गया, 2 हाइड्रोजन, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन अटैच कर दो, 3 हाइड्रोजन, टॉलिन हो गया। अब इसमें 3 क्लोरीन डालो, 3 क्लोरीन डाल दें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, ये डी नहीं हीट होगा, तो क्लोरीनेशन होगा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन के जो 3 हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दिया, ब्रोमीन और Fe, Br2Fe, वैसे CH3 प्लस M ग्रुप था, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण माइनस M ग्रुप हो गया, और प्लस M ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, माइनस M ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे अगर क्लोरीन के साथ Fe डाल देते तो क्लोरीन यहाँ और यहाँ आता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, माइनस M ग्रुप है तो ये कहाँ जाएगा, क्लोरीन के बदले ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे, तो C के साथ 3 Cl3 होगा और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब इसके बाद ZnHCl डाला, ZnHCl, ठीक है, और जिंक और HCl अब क्या करेगा, CCl3 को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, ZnCl2 एलिमिनेट करता है और C के साथ H आ जाएगा 3, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमोटोलिन, मेटा ब्रोमोटोलिन देखो है, मेटा ब्रोमोटोलिन नहीं, हाँ है मेटा ब्रोमोटोलिन, ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड concentrated H2SO4 and HNO3 if a large amount of KHSO4 is added to mixture, the rate of nitration will be, rate of nitration बढ़ेगा या घटेगा, तो जो रेट है वो डिक्रीज़ करेगा, स्लोअर होगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि KHSO4 ऐड करने से जो आयनाइजेशन हो रहा था नाइट्रिक एसिड का वो डिक्रीज़ कर जाएगा, तो आयनाइजेशन कम हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 बन रहा था उसका रेट कम हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल ही कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट डिक्रीज़ कर जाएगी, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, गिवन, ये कंपाउंड दिया है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड विल बी इन ऑर्डर, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी। तो देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा होगा, तो हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तीनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालो, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तीनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट में अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 9, सेकेंड में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं होगा, ये है अल्फ़ा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ये है, तो 2 और 3 5 और ये भी है 3 8, सेकेंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन 8 हो गया। थर्ड में देखो इधर तो डबल बॉन्ड है तो ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा, दोनों के तीनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 6, तो सबसे कम इसमें है, तो सबसे ज़्यादा रेट तो थर्ड का ही होगा, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है V2O5 के साथ, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो जब बेंजीन का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करें V2O5 के प्रेजेंस में तो बेंजीन ब्रेक हो जाता है और लोअर कंपाउंड बनेगा, कम कार्बन का कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड करो तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, एनहाइड्राइड बन जाता है, इसका पूरा नाम होगा मेलिक एनहाइड्राइड, मेलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनता है, इसके साथ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो मेलिक एनहाइड्राइड देखो बी पार्ट में है तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड एनिलीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट में एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप, ठीक है, और NH2 प्लस M ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ाएगा। दूसरा है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है जो -M ग्रुप होता है, NO2 इज -M ग्रुप। और तीसरा में है हमारे पास, तीसरा है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो -M ग्रुप घटाएगा, सबसे कम होगा -M ग्रुप का, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, और फर्स्ट में +M है तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा। तो 1 2 3 ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन बाय फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्टेंट यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ किसका रिएक्शन करें फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से, तो टॉलिन बनेगा। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग CH3 के हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड से करें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये Cl एक H को रिप्लेस करेगा और मिथाइल के बेंजीन के साथ मिथाइल आ जाएगा प्लस HCl, ठीक है। तो देखो ये हो गया इथाइन नहीं, बेंजीन नहीं, मिथेन नहीं, बेंजीन देगा, बेंजीन और CH3Cl, सी पार्ट करेक्ट होगा। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो NO2 -M ग्रुप है, OH प्लस M ग्रुप है, NH2 प्लस M ग्रुप है, CH3 प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और -M ग्रुप जो है रिएक्टिविटी को घटाता है। तो -M ग्रुप किस में है, पहला में है NO2, तो यही घटाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट कंपेटिबल विथ एरीन्स। ग्रेटर स्टेबिलिटी एरीन का होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। रेजोनेंस भी होता है, डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसे रेजोनेंस भी होगा, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। 23 है नेक्स्ट, एमंग फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 3 द ईज ऑफ देयर रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। फिर से वही क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पूछा गया है। तो OCH3 मिथॉक्सी इज प्लस M ग्रुप, इसमें कोई नहीं, ये -M ग्रुप, तो सबसे कम थर्ड का, सबसे ज़्यादा 1 का, तो 1 2 3 डी पार्ट करेक्ट हो गया इसका भी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, Haeckel's rule state that a monocyclic conjugated compound will be aromatic if it contains 4n + 2 pi electron। डी पार्ट करेक्ट है, जो कि हमने ऊपर भी इसका रूल्स बताया था। 25 में क्या बोला गया है, इस साइड, when methyl chloride and anhydrous NaCl3 are used in Friedel Crafts reaction, इलेक्ट्रोफिलिक मिथाइल बनेगा। CH3Cl जब AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो Cl जो है इससे AlCl3 जो है Cl से इलेक्ट्रॉन लेके AlCl4- बनाएगा, तो Cl- निकल गया, बचा क्या CH3+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो CH3+ सी पार्ट में, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन HNO3 के साथ करें एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, तो देखो जो हमारा नॉर्मल प्रोपाइल है CH3 CH2 CH2 Cl, अब इसमें AlCl3 डालोगे तो ये Cl- को एलिमिनेट करेगा पहले, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बनाएगा AlCl4- और ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, जो कि प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए यहाँ से H हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H- का शिफ्ट होगा,
तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज H इधर हो गया, क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है। अब बेंजीन पे जो हमारा अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? आइसोप्रोपाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस पे आइसोप्रोपाइल अटैक करेगा। तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा? ये वाला कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन के साथ CH जुड़ेगा, इसके साथ CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। देखते हैं ऑप्शन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया है, डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या बोला गया है? विच इज करेक्ट सिंबल रिलेटिंग द टू कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं, टू साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डी पार्ट करेक्ट हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 में क्या है? सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन एमंगस्ट फॉलोइंग। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। बिकॉज ऑफ अनसेचुरेशन बेंजीन इजीली अंडरगो एडिशन। बच्चे ये तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बेंजीन में अनसेचुरेशन तो है, लेकिन ये एडिशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये एरोमेटिक होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ठीक है। बी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल। देखने में तो लगता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली में एरोमेटिक होने के कारण, रेजोनेंस होने के कारण जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक ही टाइप के होते हैं, इसीलिए हम लोग बेंजीन को इस तरह से दिखाते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। देयर इज ए साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। ये सही है। जो बेंजीन है इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो सी पार्ट करेक्ट है। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। नहीं, मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो एक ही पड़ेगा, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे ऐड करो एक ही प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में NO2 -M ग्रुप है, बेंजोइक एसिड COOH -M ग्रुप है, टॉलिन में बेंजीन के साथ CH3 +M ग्रुप है। तो डी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर से भी बेंजीन नॉर्मल है इस तरह से। नाइट्रोबेंजीन में -M ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लग जाएगा जो कि -M ग्रुप है। बेंजोइक एसिड में बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएगा जो कि -M ग्रुप है, और टॉलिन में बेंजीन के साथ CH3 लगाएगा जो कि +M ग्रुप है, और +M ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन को बढ़ाएगा। तो डी पार्ट करेक्ट होगा।